नमस्कार, मैं वरुण कुमार दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर बैकुंठ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, सिवान, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, छपरा। आज हम लोग गणित शिक्षण के उद्देश्यों पे बातचीत करेंगे। आइए हम देखें कि गणित शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। इससे संबंधित डेविड व्हीलर साहब का स्टेटमेंट है कि इट इज़ मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटाइज दैन टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। बिल्कुल प्रासंगिक है कि हमें एक गणित को सिखाने से ज़्यादा प्रायोगिक है, ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम छात्रों के विचार की प्रक्रिया को गणितीयकरण कर दें, विचारों का गणितीयकरण कर दें। मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स और पीपल्स। ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम सामान्य रूप से देखें तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वह इस प्रकार है: टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ। तो हमें छात्रों को इस प्रकार से तैयार करना है कि वह अपने जीवन की जो गणितीय समस्याएं हैं उनको हल कर सकें। सामान्य जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी गणितीय समस्याएं आती हैं जिनको छात्र उत्साहपूर्वक और कौशलपूर्वक हल कर ले। इसलिए हमें छात्रों को तैयार करना है और इसलिए गणित का शिक्षण या गणित पढ़ाया जाना है। आगे हम देखें तो गणित शिक्षण का जो उद्देश्य है वो यह है कि छात्रों को उनकी रीजनिंग पावर, तर्क शक्ति और विचार शक्ति को विकसित करना है। छात्रों की तर्क शक्ति और विचार शक्ति का विकास करना है। छात्र अपनी कोई भी बात को करे तो उसमें तर्क होना चाहिए, कुछ उसमें विचार होने चाहिए, निरर्थक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के उद्देश्य गणित शिक्षण के हैं। टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। हमें छात्रों को इस योग्य बनाना है कि वह अपने कल्चर और सिविलाइजेशन, संस्कृति और सभ्यता के विकास में गणित का क्या क्या योगदान रहा है, कहाँ कहाँ योगदान रहा है, उसको समझ सकें, देख सकें, उसको महसूस कर सकें। या यूँ कहें कि वह यह समझें कि जब हम आदि मानव थे तो किस किस तरह की समस्याएं थी और आज हम हवाई जहाज़ या शटल यान वगैरह का जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें गणित का कहाँ कहाँ योगदान है और हमारी सभ्यता में किस किस तरह के परिवर्तन गणित की वजह से आए हैं। गणित शिक्षण के और उद्देश्य यह है छात्रों को इस योग्य बनाना है कि वह गणित में आगे और उच्च अध्ययन के लिए सोचें, उच्च अध्ययन के लिए तैयार हों और उच्च अध्ययन के लिए जाएं। तो गणित शिक्षण का जो हमारा अगला उद्देश्य है वह यह होना चाहिए कि छात्र हायर स्टडीज़ के लिए पूरी तरह से तत्पर रहें। Next objective of teaching mathematics is to enable the students to teach the child the art of economic and creative living. छात्र में जीवन में सृजनात्मकता आए, वह अपने जीवन को एक क्रिएटिव ढंग से जिए, एक सृजनात्मक ढंग से जिए और उसमें वह मितव्ययिता और इकोनॉमिक पक्ष को भी ध्यान में रखे। टू डेवलप इन द चाइल्ड रेशनल एंड साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। अपने जीवन के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक सार्थक, एक धनात्मक, एक सकारात्मक दृष्टिकोण उसके अंदर आए। तो गणित शिक्षण का जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह यह है कि छात्र अपने जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल करे या अपने जीवन के प्रति उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो। हमें इस तरह की एक इंसाइट डेवलप करनी है जिससे कि छात्र एक विषय से दूसरे विषय में किस तरह से गणित का प्रयोग हो रहा है, किस तरह से गणित का संबंध है, वह समझ सके, देख सके और इस्तेमाल कर सके। गणित शिक्षण के उद्देश्यों को अगर हम उनके मूल्यों के आधार पर क्लासिफाई करें तो हम देखेंगे कि जो हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह यूटिलिटेरियन वैल्यू पे डिपेंड करता है। मीन्स उपयोगिता
मूल्य पे निर्भर करता है। यह गणित शिक्षण का यह उद्देश्य है कि गणित का उपयोग कहाँ कहाँ है छात्र यह सीखे, दैनिक जीवन में उसको कहाँ कहाँ पे गणित की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ कहाँ गणितीय समस्याएं उसको आती हैं, वह देखे और उसके निदान के लिए गणित सीखे। नेक्स्ट जो वैल्यू बेस्ड क्लासिफिकेशन है वह है डिसिप्लिनरी वैल्यू, अनुशासनात्मक मूल्य। तो गणित शिक्षण का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह अनुशासन सिखाना है। गणित शिक्षण से छात्रों में अनुशासन विकसित होता है, वह जीवन में अनुशासित होते हैं, या ये कहें कि और सारी चीज़ें सिस्टमेटाइज्ड हो जाती हैं। वो जब आपसे बात करेंगे, किसी से बात करेंगे तो एक सिस्टमेटिक वे में बात करेंगे, एक अनुशासन के रूप में वो बात करेंगे। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वह है कल्चरल वैल्यू, सांस्कृतिक मूल्य। तो गणित शिक्षण का जो उद्देश्य है उसमें हम सांस्कृतिक मूल्य पर फोकस करते हैं कि छात्र यह कम से कम समझे कि उसके जो संस्कृति है वह कहाँ से कहाँ तक पहुँची है और उसमें गणित का क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान है, और गणित के प्रयोग से हम अपनी संस्कृति को और कैसे एनरिच कर सकते हैं, समृद्ध कर सकते हैं। और नेक्स्ट मॉरल वैल्यू। तो गणित शिक्षण का उद्देश्य नैतिक मूल्य पर निर्भर करता है। गणित शिक्षण से हम छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं, छात्र नैतिक मूल्यों को सीखता है।